अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा स्टॉक डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि ओवर वैल्यूड है। स्टॉक है तो बहुत अच्छा, लेकिन करंटली जिस प्राइस पे वो ट्रेड हो रहा है वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो कंप्लीट डिस्कशन होगी जिसमें हम उस स्टॉक की जो फेयर वैल्यू है उसको देखेंगे और देखेंगे कि इस वक्त उसकी मार्केट प्राइस क्या है, और फिर इस स्टॉक पे हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक है फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग। तो कंप्लीट डिस्कशन होगी। हम टेक्निकल्स, उसके फाइनेंशियल्स, हर लिहाज से जो है उस स्टॉक की कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। वीडियो को अभी से लाइक कर दें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो चले हम उस स्टॉक के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। स्टॉक का नाम क्या है? स्टॉक का नाम है बिजान बैंक लिमिटेड। तो हमारी डिस्कशन होगी, सबसे पहले हम इस कंपनी की प्रोफाइल को देखेंगे, फिर टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, फिर फाइनेंशियल एनालिसिस देखेंगे और इन द एंड हम देखेंगे कि बिजान बैंक की इस वक्त फेयर वैल्यू क्या है, इसकी हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो ये कंप्लीट डिस्कशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से हम करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंपनी प्रोफाइल के साथ। अगर हम बात करें तो जो बिजान बैंक है उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस है बैंकिंग सेक्टर में, यानी कि स्टॉक जो है ये जो है कमर्शियल बैंक के तौर पे ऑपरेट कर रहा है और इसके जो ऑपरेशंस हैं वो हैं कॉरपोरेट, कमर्शियल, कंज्यूमर, इन्वेस्टमेंट एंड रिटेल बैंकिंग एक्टिविटीज़। अच्छा, ये जो स्टॉक है ये शेड्यूल इस्लामिक कमर्शियल बैंक लाइसेंस इसको मिला था जनवरी 31, 2000 में। तो ये तो हमने असेस कर लिया कि कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। अगर हम बात करें ऑडिट रिपोर्ट की, तो लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो मैंने स्टडी की है उससे पता लगता है कि जो ऑडिटर्स हैं इस कंपनी के, एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो हैं वो हैं E&Y फोर्ड रोड्स, और उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं की रिगार्डिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी की, यानी कि उन्होंने क्लीन रिपोर्ट दी है, उन्होंने कोई क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट जो है वो नहीं दी। तो इस लिहाज से तो ये कंपनी जो है वो साफ दिखाई दे रही है। अगर हम ज़रा अब डिटेल में जाते हैं और जो इस स्टॉक के जो टेक्निकल्स हैं उसको अगर हम डिस्कशन पे अब लेके चलें तो वो कुछ ऐसे होगी कि अगर हम सपोर्ट की बात करें तो इस वक्त बिजान बैंक की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 125 पे है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो इस वक्त जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बिजान बैंक की वो 154 रुपीज़ पर है। अगर हम बात करें ट्रेंड की तो इस वक्त जो बिजान बैंक है वैसे है तो ओवरऑल अप ट्रेंड में ऑपरेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात करें तो इस वक्त इसकी जो RSI है वो 49 रुपीज़ पे है। तो अभी तक हमने डिस्कशन कर ली इसकी कंपनी प्रोफाइल की और टेक्निकल एनालिसिस की। अब हम करेंगे डिस्कशन फाइनेंशियल एनालिसिस की और फिर हम देखेंगे इस स्टॉक की फेयर वैल्यू कितनी है और किस तरह ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है और हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो उससे पहले मेरी एक अनाउंसमेंट है, वो अनाउंसमेंट सुन लें, उसके बाद फिर हम अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। स्टॉक मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट कर तो दी है लेकिन आपको लॉस हो रहा है। मार्केट नीचे गिरी है, क्यों गिरी है आपको समझ नहीं लग रही। आप जिस शेयर को बाय करते हैं, जैसे बाय करते हैं उसके बाद उसकी प्राइस नीचे गिर जाती है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि आपके पास ना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज है ना फाइनेंशियल एनालिसिस का नॉलेज है। इसीलिए मैंने एक प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट कोर्स डिज़ाइन किया है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीट फाइनेंशियल एनालिसिस और इन द एंड मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपनी स्ट्रेटजी। ये कंप्लीट कोर्स आपको बनाएगा एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर। इस कोर्स की सिर्फ फीस है 4000 रुपीज़ और इस कोर्स को अगर आपने ज्वाइन करना है तो अभी इस व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करें और ज्वाइन कर लें। तो चलें अब वापस वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब हम जो फाइनेंशियल एनालिसिस है वो कर लेते हैं बिजान बैंक पे। सबसे पहले अगर हम EPS की बात करें तो इस स्टॉक का अर्निंग पर शेयर है 15.6, बहुत अच्छा है। इसने पिछले 7-8 साल से मुसलसल इसकी अर्निंग में ग्रोथ आ रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो वो 2.8 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.5 या उससे कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये इंडिकेटर है, जब 1.5 से प्राइस टू बुक वैल्यू ऊपर है तो ये ऑटोमेटिकली इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक शायद ओवर वैल्यूड की तरफ है। अच्छा, अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 8.5 है, जो कि वेल विद इन लिमिट है। अच्छा, डिविडेंड की बात करें, ये स्टॉक पिछले कई सालों से डिविडेंड पे करता आ रहा है और बोनस भी पे करता आ रहा है। कैश फ्लो पर शेयर की अगर हम बात करें तो वो 99 है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो स्टॉक की बुक वैल्यू 47 रुपीज़ है और इक्विटी टू एडवांस रेशियो जो है वो 13.5 है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज फाइनेंशियल
रेशोज़, की फाइनेंशियल रेशोज़, अगर हम इस स्टॉक को वैल्यू करें और मैं स्टॉक को अगर रेट करूं तो मैं 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स दूंगा। तो फाइनेंशियल जो हैं इसके बहुत तगड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है, फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं जो कि आपको नज़र भी आ रहे हैं। अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ, और वो ये है कि स्टॉक की फेयर वैल्यू क्या है और कैसे स्टॉक ओवर वैल्यूड है और हमने कैसे स्टॉक में अपनी बाइंग करनी है, कहाँ बाइंग बनती है। उसकी अगर हम बात करें तो देखें इस वक्त जो मीज़ान बैंक है उसकी प्राइस जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो है 136.9 रुपीज़, जबकि इसकी जो फेयर वैल्यू है जो मैंने कैलकुलेट की है यूजिंग डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड वो निकलती है 129, विच मीन्स ये स्टॉक 6 रुपये से ओवर वैल्यूड है। तो करंटली ये स्टॉक खरीदना नहीं चाहिए फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। फंडामेंटली अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस स्टॉक को अभी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये इस वक्त अपनी वैल्यू से ऊपर ऑपरेट कर रहा है, ओवर वैल्यूड हुआ हुआ है। करना क्या चाहिए कि वेट करना चाहिए ज़रा इसकी प्राइस नीचे आए, 100-110 के राउंड अबाउट हो तो इसमें एंट्री कर ली जाए और इसको होल्ड किया जाए फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ एटलीस्ट 129 रुपीज़, जो कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू है। तो ये तो था कंप्लीट रिव्यू मीज़ान बैंक का, जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कशन की। उम्मीद है आपको ये पूरा जो रिव्यू है हर लिहाज से जो कंप्लीट रिव्यू है मीज़ान बैंक का ये अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।